तो उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। तो एक और लिस्ट जारी हो गई है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। तो किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को यह टिकट दिया गया है। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो दौसा चर्चाओं में बनी हुई ये सीट पूरे देश के अंदर, और अब यहां पर उपचुनाव है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जगमोहन मीणा को। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, जगमोहन मीणा को दौसा से मौका दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस नाम को? राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजीव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट, और अब एक के बाद एक नाम घोषित हो रहे हैं। तमाम पार्टियां इस समय प्रतिष्ठा का चुनाव राजस्थान में, ये उपचुनाव 7 सीटों का, और एक और लिस्ट आ चुकी है जिसमें जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दौसा से किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन, जिन्हें अपना उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है दौसा से। दौसा सीट से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट जारी कर दी है जो आपकी इस समय टीवी स्क्रीन पर है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, दौसा का नाम घोषित कर दिया है, उम्मीदवार अपना बीजेपी ने घोषित कर दिया जगमोहन मीणा को, और अभी एक और लिस्ट जारी हो गई है। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने जहां उपचुनाव होने हैं, सभी राज्यों में जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा जो है विधानसभा उपचुनाव होना है। तो 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। अगर दौसा की बात की जाए तो देखिए यहाँ से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा गया है, जगमोहन मीणा को उतारा गया है। अगर वहीं देवली उनियारा की बात की जाए तो यहाँ से राजेंद्र गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र गुर्जर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर वही क्यूसल की अगर बात की जाए तो रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। अगर वहीं देखिए सलूंगर, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सलूंगर हमारा विधानसभा सीट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो उम्मीदवार से फिर उनका निधन हो गया, तो यहाँ से जो है शांता देवी मीणा को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है झुंझुनू की अगर बात की जाए तो झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भांबू को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर रामगढ़ की बात की जाए तो देखिए रामगढ़ से जो है सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए 7 सीटों पे लगातार मंथन की थी, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक। पिछले रविवार को जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पर, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के लोग मौजूद थे। कई नामों पर चर्चा होने के बाद इन नामों पर भरोसा जताया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इस बार हम लोग बाजी मारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि हमारे पास तो बस एक ही सीट थी, लेकिन इस बार हम जो है सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, 7 सीट हम जीतने में कामयाब हो गए, ऐसी हमारी रणनीति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखना होगा चुनाव के दौरान जनता किसके साथ जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक सीट जिसका नाम हर जगह चर्चाओं में है, जहां से राजेंद्र मीणा को बीजेपी ने मौका, जगमोहन मीणा को बीजेपी ने मौका दिया है, किरोड़ी लाल मीणा के भाई बताए जा रहे हैं, तो इस सीट को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि अभी इस समय कांग्रेस का दबदबा देखा गया दौसा में, किस तरह से देख पा रहे हैं इस नाम को? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को हार मिली तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया और जनमानस को एक सकारात्मक
राजीव से। लेकिन इस समय ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, झुंझुनू से राजेंद्र भामू को मैदान में उतारा है, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खिवसर से रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। वहीं सलूम्बर की बात करें तो यहां से शांति देवी मीणा को मौका दिया गया है। साथ ही रामगढ़ से सुखवंत सिंह को मौका दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, तमाम जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं सभी उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। चाहे वो बात केरल की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, कर्नाटक की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, सभी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। फिलहाल राजस्थान का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता